नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 12 जून को ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद एयर इंडिया का प्लेन नंबर 171 क्रैश हो गया? इसकी जांच AAIB की टीम कर रही है, लेकिन आखिरी 5 सेकंड में ऐसा क्या हुआ था? मीडिया कॉल पर कैप्टन सुमित ने ATC को जो मैसेज भेजा था उसका खुलासा अब हो चुका है। वो खुलासा आपको बताएंगे। प्लेन क्रैश होने से पहले कैप्टन सुमित का मीडिया कॉल पर कैप्टन सुमित ने कहा था कि प्लेन में गड़बड़ी है, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा। थ्रस्ट के मायने ये है कि प्लेन को उड़ान भरने में मदद मिलती है, फोर्स मिलता है, पावर मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा। ये कैप्टन सुमित के आखिरी शब्द थे जो मीडिया कॉल पर ATC को मैसेज भेजा गया था। आखिरी 5 सेकंड में छिपा है प्लेन क्रैश का राज। प्लेन क्रैश होने से पहले क्या हुआ था पता चल गया। मेडे कॉल पर कैप्टन सुमित ने क्या मैसेज भेजा था? रनवे से विमान के हवा में उड़ते ही कैप्टन सुमित को विमान में गड़बड़ी के बारे में पता चल गया था। कैप्टन सुमित ने पहले प्लेन को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब प्लेन नहीं संभला तो उन्होंने मेडे कॉल किया। प्लेन क्रैश होने से आखिरी 5 सेकंड पहले कैप्टन सुमित ने ATC को मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। और इसी के बाद प्लेन सिविल अस्पताल की बिल्डिंग से टकरा जाता है और धमाके के साथ नष्ट हो जाता है। ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से एयरपोर्ट से ये प्लेन निकलता है रनवे से, और इसी रास्ते से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है निकलती है। लेकिन उस दिन वो फ्लाइट जो है वो नीचे आई और नीचे आके सीधे उस टेल, वो जो आप टेल देख रहे हैं, वहां पर आकर फंसा है। तो एयरपोर्ट से प्लेन आती है और ये वे है उनका जाने का, बाहर निकलने का, और उस दौरान वो जो है वो यहाँ पर गिरा है। उसके बाद क्या हालात हुआ, अगले कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक क्या हालात रहे यहाँ पर? कहाँ पर आग लगी हुई थी? क्या आग की लपटें आप लोगों के घरों तक आ रही? उस टाइम जो टेम्परेचर था यहाँ पर रहने जैसे नहीं था, तो क्योंकि इतना टेम्परेचर कभी हमने देखे नहीं थे, क्योंकि 1.25 लाख लीटर जो फ्यूल था उसका जलने के कम से कम 2-3 घंटा चला, जलते रहा। उसके बाद आप देख सकते हो आजू बाजू बिल्डिंग का हालत क्या हो चुका है। जो हॉस्टल, जो डॉक्टर लोग रहते हैं, सीनियर डॉक्टर लोग रहते हैं, ये बाजू वो बाजू आप देख सकते हो। उसके बाद हमने कोशिश किया अंदर जाने के लिए, जा नहीं पाए। जो जाने बाद जिस टाइम गए देखे उसको वहां पर सब लाश पड़ी थी, जैसे मतलब लकड़ी का टुकड़ा गिरा होता, जला हुआ टुकड़ा, उसी तरह उनका किसी का सिर है, किसी का शरीर है, किसी का पग नहीं है, किसी का हाथ नहीं, ये सिचुएशन था। हवा में जो विमान दिखाई दे रहा है ये भी अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया है। मेघानी नगर में अभी ये करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, लेकिन 12 जून को एयर इंडिया का विमान नंबर 171 उड़ान भरने के बाद सिर्फ 625 फीट ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था, जबकि उसे 3000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। एयरपोर्ट के पास ये मेघानी नगर का रिहायशी इलाका है और विमान नंबर 171 जब नीचे आया तो उसका लैंडिंग गियर लोगों के घरों से टकराते हुए आगे बढ़ा और सीधे डॉक्टर्स मैस में जा घुसा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। क्या आपने देखा उस रोज? उस दिन मैंने जस्ट घर पे एंट्री करा था, मिसेस बोले कि प्लेन नीचे से जा रहा है। मैंने कहा प्लेन नहीं, वो प्राइवेट जेट होगा, इसके लिए वो नीचे से जा रहा है। तो बोले नहीं धुआं। मैंने बोला क्या बात कर रहे? मैंने पीछे आके मुड़ के देखा, धुआं दिखाई दिया। उसके बाद ये अपने जो जहां पर उपस्थित है वहां पर आके ऊपर देखे, ऊपर से दिखाई दिया आग की गोला। ये सामने दिख रहे, पहले से ये पेड़ में टकरा है, पेड़ टकराने से पेड़ जैसे लग रहा होगा कोई कटिंग करके गया होगा, नहीं वो प्लेन से हुआ। पेड़ पूरा हरा भरा था, बड़ा सा हरा भरा था, नीचे उसका जो डाई वगैरह पड़ा हुआ है। तो देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। ये जो पेड़ आपको इस वक्त कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये पहले प्लेन इस पेड़ से टकराया है और प्लेन पेड़ से टकराने के बाद इसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया। और उसके बाद जो अगली टक्कर हुई है, जो अगला इम्पैक्ट है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, वो टेल का है और टेल जो है वो यहाँ पे फंसा हुआ है। मैंने देखा यहाँ पर जो आग की गोला था, गोला के बाद वहाँ पर धुआं हो गया। धुआं होने के बाद कुछ टाइम तक हमने सोच नहीं पाए कि क्या ये हो रहा है।
और उसके अंदर क्या होगा, परिस्थिति क्या होगा, उनके इंसान है कि नहीं। तो उसके बाद जो आग की तापमान और धुआं से कम हुआ, जाके देखे वहां पर इंसान से गिर रहे, जैसे पत्थर ऊपर से मारते नीचे गिरता, उस तरह पत्थर जैसे टुकड़े उठा कर गिर रहा था। किसी का सर है, किसी का शरीर है, किसी हाथ नहीं, किसी पग नहीं, ऐसी परिस्थिति था। और यहीं से वो वीडियो बनाया गया था जो हमने देखा, जो दुनिया ने देखा। वो मेरे घर की छत के ऊपर से बना है। बच्चा वो जो आया था, गांव से आया था पहली बार, आर्मी वाला, उनके लड़के थे, भाड़े में रहते हैं, तो लड़का पहली बार देखा, कोई प्लेन कभी नहीं देखा था, तो उसे वो ऐसे शूटिंग कर रहा था। उसकी शूटिंग करने के अंदर ये शूटिंग उसने कर लिया। सर हम उस वक्त हम घर में ही थे जब ये प्लेन क्रैश मतलब कि जब हो रहा था, तो तेज आवाज आई और जो हमारे घर की जो छत है ना, जो टायर है ना, हमारे घर को छत के टच करते हुए, फिर घर के आगे पेड़ है, उसे टच करते 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 यहाँ पर लैंडिंग हुआ और तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ। तो वैसे घर भी ऐसे पूरा वाइब्रेंट, पूरा जैसे कि मानो कि बहुत तेज भूकंप आ रहा हो। हमें तो ऐसा ही लगा भूकंप आया हो मानो। तो घर, खिड़की, टेबल, कुर्सी सब ऐसे पूरा वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि घर भी ऐसे मतलब पुराने जमाने के ये घर भी। तो वैसे हम लोग बाहर आए, देखा तो प्लेन मतलब तब तक तो यहाँ पर क्रैश हो चुका था और जैसे कि मानो कि बॉम्ब ब्लास्ट हो ना, ऐसे बुरी तरह ब्लास्ट की आवाज आई। फिर चारों ओर धुआं, पूरा मेघानी नगर धुआं से भरा हुआ था। इस हादसे में प्लेन में मौजूद 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ एक शख्स जिंदा बचने में कामयाब रहा। वहीं प्लेन क्रैश होने पर डॉक्टर्स हॉस्टल में मौजूद डॉक्टर्स फंस गए। डॉक्टर मैच में काम करने वाले स्थानीय लोग बाहर नहीं निकल पाए। पैसेंजर के अलावा 33 दूसरे लोगों की भी मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें डॉक्टर्स, कर्मचारी और कुछ स्थानीय लोग शामिल हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से मेडिकल कॉलेज की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है, जिससे रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने वाले विमान महज 30 सेकंड से भी कम समय में क्रॉस कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन 12 जून को एयर इंडिया का विमान नंबर 171 के साथ ऐसा नहीं हुआ और वो क्रैश हो गया। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे नंबर 23 है और ये वही रनवे है जिससे AI-171 गुरुवार को उड़ान भर रही थी। यहां से उड़ान भरी और यहां से उड़ान भरने के बाद उसे यहां पर हाइट गेन करना था, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। लेकिन इसी जगह पर वो हाइट लूज करने लगी। आप इस वक्त जो रनवे देख रहे हैं वो रनवे नंबर 23 है और अंतर्राष्ट्रीय विमानों के उड़ान के लिए इस रनवे का इस्तेमाल होता है। अब इस वक्त देखिए उसी रनवे पर एक प्लेन जो है वो चलता हुआ चला आ रहा है और उसके बाद वो फिर यहीं से उड़ान भरेगा। स्पीड गेन करने के बाद यहां से उड़ान भरेगा और उड़ान भरने के बाद इस मेघानी नगर का जो इलाका यहीं पर वो ऊपर जाता हुआ हाइट गेन करता है। लेकिन गुरुवार को ऐसा नहीं हुआ AI-171 के साथ। और देखिए कुछ इसी तरीके से AI-171 गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब में उड़ी और 1:39 पर क्रैश कर गई। आप देख रहे हैं इस तरीके से यही विमान यहां से जा रहा है और यहां पे हाइट गेन कर रहा है। लेकिन AI-171 हाइट गेन करने के बजाय वो नीचे आने लगा। नीचे आते हुए वो ठीक वहां पर आपको काली इमारतें, अगर कैमरामैन दिखा पाए, वहां पे काली इमारतें आपको नजर आएंगी, वहां पर जाकर वो क्रैश कर गया। यहां पर विमान जो है वो टर्न करती है और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए निकल जाती है, लेकिन हाइट जो है वो लूज होने लगा। पायलट ने मेडे का कॉल दिया और मेडे का कॉल देने के बाद साथ ही ये भी कहा कि थ्रस्ट जो है वो नहीं है और उसके बाद प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। सिविल अस्पताल के कंपाउंड में मौजूद जिस बिल्डिंग में एयर इंडिया का ये प्लेन टकराया वो ऊपर से देखने में एक निर्माणाधीन इमारत की तरह दिखाई देती है और सिविल अस्पताल से 100 मीटर पहले मेघानी नगर रिहायशी इलाका है, जबकि अस्पताल के 700 मीटर आगे घनी आबादी है। ऐसे में अब प्लेन 100 मीटर पहले या फिर 700 मीटर बाद गिरता तो नुकसान इससे भी बड़ा हो सकता था। इस तरफ वो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद का, और यहीं से फ्लाइट्स जो हैं वो टेक ऑफ करती हैं और यहां से ऊपर जाती हैं, ऊपर जाकर यहां से टर्न करती हैं। लेकिन वो जो फ्लाइट थी उस तरफ से आई, टेक ऑफ हुई, लेकिन ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आने लगी और नीचे आते आते सबसे पहले इस पेड़ से टकराई। इस पेड़ में टकराने के बाद वो सीधे उसका टेल जो है, यानी कि जो पिछला हिस्सा है एयरक्राफ्ट का, वो मेस से टकराया। मेस में उस वक्त बच्चे जो है वो खाना खा रहे थे और उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के रहने की जगह है, जो फ्लैट्स हैं, वहां पर टकराया और ये बड़ा हादसा हुआ। और जो भी उस वक्त अंदर थे वो या तो गुजर गए इस भीषण हादसे में या फिर बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। प्लेन देख रहे हैं आप,
ये अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहा और उस रोज भी AI-171 कुछ इसी तरीके से आ रहा था, लेकिन ये प्लेन आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन AI-171 675 फीट ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगी और नीचे आते आते इस जगह पे टकराई जहां पर आपको इस वक्त कैमरामैन अरुण देवरकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये वो जगह है, ये वो वे है जिससे इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं। लेकिन उस रोज एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर में क्या खराबी थी, क्या वजह थी कि वो एकाएक हाइट गेन नहीं कर पाया। थोड़ी सी हाइट गेन करने के बाद वो नीचे आने लगा और नीचे आते आते इस जगह पर जाकर टकराया है, यानी कि एयरपोर्ट के ठीक बगल की जगह। और लोग बताते हैं कि जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये रिहायशी इलाका है और हम आपको तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ आसपास कई घर हैं और अगर प्लेन यहाँ पर अगर गिरा होता तो जीव हानि और ज्यादा हो सकती थी। लोग कहते हैं कि जो ये इलाका है जहां पर प्लेन गिरा है वो ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जगह। ये इलाका आप देख लीजिए कितनी घनी आबादी वाला ये इलाका है। इस घनी आबादी वाले इलाके के ऊपर से प्लेन रोज गुजरती है। अगर उस दिन वो प्लेन नीचे आ रही थी, अगर इस घनी आबादी वाले इलाके में गिरती तो जीव हानि और ज्यादा हो सकती थी, नुकसान और बड़ा हो सकता था। लोगों का कहना है, इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि पायलट ने उनकी जान बचाई है। उसे जो भी समय मिला, जितना भी वो कर सकता था, उसने कोशिश की कि कम से कम ऐसे इलाके में प्लेन को क्रैश किया जाए जहां नीचे लोग कम से कम रहते हों। 12 जून के बाद से ही एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोग डरे हुए हैं। रनवे नंबर 23 से जब भी कोई विमान टेक ऑफ करता है तो मेघानी नगर के लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। मेरा नाम रिकुल ठाकुर है। हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 ईयर्स से रह रहे और यहाँ पे कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं है। कभी 1988 में हुआ था, लेकिन रिसेंटली अभी ये जो हादसा हुआ बहुत दुखद हादसा है। और ये जो चीज हुई है वो शायद फ्यूल ज्यादा था, ये चीज वगैरह जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो शायद अभी हम लोगों को तो वो चीज समझ नहीं आएगी, वो टेक्नीशियन ही ये चीज बता सकते हैं। लेकिन ये जो भी हुआ बहुत ही गंदी तरह से बहुत बुरा हादसा हुआ। लोग का इलाका बहुत नजदीक है जहाँ पे क्रैश हुआ। हाँ, बहुत ही नजदीक है। वो ऑलमोस्ट हम लोग एवरीडे, जब अभी ये जो हादसा हुआ उसके बाद जो भी टेक ऑफ होता है वो हार्ट बीट हमारी बढ़ा देता है। एवरीडे हम लोग यही सोचते हैं शायद ये भी गिर जाएगा, ये भी गिर जाएगा। अब यही प्रॉब्लम हर इंसान के मन में यही डर बना रहता है। अभी क्या नाम आपका? मेरा नाम वसंत मारू है। वसंत जी, बिल्कुल नजदीक हो आप लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल नजदीक? बहुत बिल्कुल नजीक है और यहाँ से हम 35 साल से रह रहे हैं और कई बार ऐसे दिन में 100 से ज्यादा प्लेन यहाँ से गुजरता है। लेकिन जो ये हादसा हुआ जो लंदन वाली फ्लाइट का, ये तो बहुत दुखद है और उसका तो कोई शब्दों नहीं है, जैसे वर्ड्स नहीं है कि क्या बोल सके इसके बारे में। क्योंकि उसका जो टेक ऑफ सिस्टम था वो बिल्कुल ऐसा डाउन था कि जैसे ये प्लेन गिरने वाला है। टेक ऑफ होने के बाद 5 से 4 सेकंड के अंदर वो पूरा इंजन का जो आवाज आता है वो भी डिफरेंट लग रहा था बिल्कुल। और बस तुरंत वही कुछ ही क्षणों में वो ऐसे ये हादसा हो गया। अब क्रैश प्लेन के मलबे को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। 40 से ज्यादा इंजीनियर्स और 100 से ज्यादा मजदूरों की मदद से रात भर मलबे को हटाने का काम चला। क्रेन और बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन से मैस की छत को काटकर विमान का टेल हटाया जा रहा है। मलबा हटाने का काम लगातार 48 घंटे से चल रहा है। मलबे के अंदर से प्लेन के एक एक टुकड़े को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि आसानी से जांच हो सके।